श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय। भू धातु को तिक्न प्रत्यय लगाने से भूति शब्द बनता है, जिसका अर्थ है हुई हुई अथवा अस्तित्व में आई हुई, सत्ता वाली वस्तु आदि। इसके साथ वि उपसर्ग जोड़ देने से, विभूति बना देने से इसमें विशिष्टता व विलक्षणता का भाव और आ जाता है, जिससे इसका अर्थ हो जाता है विशिष्ट, विलक्षण वस्तु। यानी अपने वर्ग अथवा समुदाय में धन, संपदा, ऐश्वर्य, तेज, पराक्रम, विद्या, तपस्या, तितिक्षा, ज्ञान, भक्ति आदि गुणों की दृष्टि से असाधारण, अनन्य व सर्वोत्कृष्ट वस्तु। इस अध्याय में भगवान ने मुख्यतया ऐसी ही नाना श्रेणियों में मूर्धस्थ वस्तुओं का अर्थात विभूतियों का वर्णन किया है, जिनको उन्होंने अपना ही स्वरूप बतलाया है। अतः इसे विभूति योग अध्याय कहते हैं। भगवान को ऐसा लगा कि 7वें से 9वें अध्याय तक जिस विषय की विज्ञान सहित ज्ञान की चर्चा उन्होंने अर्जुन से की है, वह गंभीर एवं दुरूह हो जाने के कारण कदाचित उसकी समझ से बाहर ही रही है। अतः उसे भलीभांति समझाने के उद्देश्य से वे अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि उसी विषय को सरल तथा सुगम बनाकर वे उसे दूसरे प्रकार से बतलाने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। पदच्छेद। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण जी उवाच बोले, भूयः अर्थात फिर, एव ही, महाबाहो हे बड़ी शक्तिशालिनी भुजाओं वाले, शृणु यानी सुन, में मेरे, परमम अर्थात महत्वपूर्ण को, वचः अर्थात वचनों को, यत यानी जिन्हें, ते तेरे लिए, अहम यानी मैं, प्रीयमाणाय अर्थात प्रेम रखने वाले के लिए, वक्ष्यामि अर्थात कहूंगा, हितकाम्यया अर्थात कल्याण की इच्छा से। अनुवाद। श्री कृष्ण जी बोले, हे शक्तिमती भुजाओं वाले वीर अर्जुन, निसंदेह मेरे अति महत्वपूर्ण व रहस्यपूर्ण वचनों को एक बार फिर सुन, जिन्हें मैं मेरे प्रति अतिशय प्रेम रखने वाले तेरे कल्याण की इच्छा से कहूंगा। टिप्पणी। सर्वप्रथम भगवान अगले 5 श्लोकों द्वारा अपनी विभूति, विलक्षण चमत्कारी क्षमता एवं योग शक्ति, रहस्यात्मक ईश्वरीय शक्ति, ऐश्वर योग का संक्षिप्त रूप से वर्णन करते हैं। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अमादिर्हि देवानां महिर्षाणां च सर्वशः। पदच्छेद। न यानी नहीं, मैं यानी मेरी, विदुः अर्थात जानते हैं, सुरगणः अर्थात देवता लोग, प्रभवम अर्थात उत्पत्ति को, न यानी नहीं, महर्षयः अर्थात महर्षि जन, अहम यानी मैं, आदि अर्थात मूल कारण, ही यानी क्योंकि, देवानाम अर्थात देवताओं का, महर्षिणाम अर्थात महर्षियों का, च यानी तथा, सर्वशः अर्थात सब प्रकार से। अनुवाद। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं देवताओं का तथा महर्षियों का भी सब प्रकार से आदि कारण, महाकारण हूं। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ संवर्त्येषु सर्व पापः प्रमुच्यते। पदच्छेद। यह यानी जो, माम यानी मुझको, अजम अर्थात अजन्मा कारण रहित को, अनादिम अर्थात आरंभ रहित कालातीत को, च यानी और, वेत्ति अर्थात जानता है, लोक महेश्वरम अर्थात लोकों के महान ईश्वर को, असम्मूढ़ अर्थात मोह माया में नहीं फंसा हुआ अर्थात ज्ञानवान, सह अर्थात वह, मर्त्येषु अर्थात मरणशील मनुष्यों में, सर्व पापहि अर्थात संपूर्ण पापों से, प्रमुच्यते अर्थात पूरी तरह मुक्त हो जाता है,
अनुवाद। जो मुझे अजन्मा अर्थात जन्म रहित, स्वयं कारणहीन किंतु अन्य सबका कारण, काल सीमा का अतिक्रमण करने से बिना आदि आरंभ विहीन तथा समस्त लोकों का महान ईश्वर यानी इंद्र वरुण यमादि सकल लोकपालों का भी अधिनायक जानता है। मनुष्यों में मोह माया भ्रम शून्य वह ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से पूरी तरह सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है।